नमस्कार दोस्तों, श्री कथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और शिव जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बना रहे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दूसरे दिन भीष्म द्वादशी मनाई जाती है। इसे गोविंद द्वादशी भी कहते हैं। भीष्म द्वादशी प्रदोष व्रत करने से सभी बीमारियों से छुटकारा मिलता है और व्रती को योग संतान की प्राप्ति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए और प्रदोष का व्रत करने से होने के कारण भगवान शिव की कृपा भी बनी रहेगी। प्रदोष व्रती को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बताया गया है कि भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया था। द्वादशी के दिन उनके निमित्त सभी धार्मिक कर्म किए गए थे, इसलिए भीष्म द्वादशी का पर्व मनाया जाता है। आज के दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व होता है। भीष्म द्वादशी में पितरों को तिल जल और कुछ तर्पण करें। अपने पूर्वजों के तर्पण में अन्नदान जरूर दें। भीष्म पितामह की कथा सच्ची श्रद्धा से सुने, जीवन के सभी कष्ट और परेशानियां दूर होती हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यक्ति को इस दिन की पूजा से पितृदोष जैसे बड़े दोष से भी छुटकारा प्राप्त होता है। भीष्म द्वादशी का दिन सफलता, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। अब मैं आपको तिल भीष्म द्वादशी प्रदोष व्रत कथा सुनाती हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। महाभारत में भीष्म पितामह ने कौरव और पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। वे बहुत ही कुशल और अजय योद्धा थे। भीष्म अकेले ही युद्ध जीतने का सामर्थ्य रखते थे, परंतु वे जानते थे कि वे गलत पक्ष की ओर से युद्ध लड़ रहे हैं। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं ही पराजय स्वीकार कर ली। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपनी देह का त्याग किया था। जिस दिन भीष्म पिता ने अपनी देह त्यागी थी, उसी दिन माघ की अष्टमी तिथि थी, जिसके बाद द्वादशी तिथि को पांडवों ने भीष्म पितामह की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान संस्कार किए थे। इस दिन आप किस तरह से अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं? जो मनुष्य भीष्म द्वादशी के दिन अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण करता है, उसके पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं। द्वादशी का तर्पण और पिंडदान आदि संस्कारों के लिए उत्तम रहता है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान पुण्य करना चाहिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भीष्म द्वादशी या तिलवारस। भीष्म द्वादशी को तिलवारस भी कहा जाता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व माना जाता है। भीष्म द्वादशी के दिन पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और उन्हें तिल के लड्डू का नैवेद्य अर्पित करें। तिल का दान और तिल से हवन कर सकते हैं। तिल का दान भी करना चाहिए। इससे व्यक्ति को समस्त प्रकार के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शंकर जी, शिव जी की आराधना धूप, बेल पत्र आदि से करनी चाहिए। बुद्ध प्रदोष की कथा, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ।
विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उस लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी वहां आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। बोलो भगवान विष्णु भगवान की जय।